नमस्कार दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले दुनिया के महान भविष्यवक्ता नस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी किया था। वो बिल्कुल सत्य हुआ है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है। भारत के लिए जो कहा था वो एक एक पॉइंट सच हुआ है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चाइना, हर जगह हड़कंप मच चुका। आखिरकार ये संभव कैसे है? हमें यकीन नहीं हो रहा है ये हो कैसे सकता है, क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले एक अंधा व्यक्ति ने भविष्यवाणी किया, वो सत्य हुआ। दोस्तों पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत रातों रात सुपर पावर बन गया है। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ से भारत का सुनहरा पल शुरू। भारत यहाँ से विश्व गुरु बना शुरू। दोस्तों चाइना अपना माथा पीट रहा है, आखिरकार ये कैसे हो गया? आखिरकार 2030 से पहले ही सब कुछ खत्म कैसे हो गया? दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा, आप लोग समझिए और आप लोग को जान के गर्व होगा। और बड़ी बात तो यह है, हमारे देश में बहुत सारे थिंक टैंक है जो बार बार भारत सरकार को खेलता है, अपने ही पॉलिसी पर खासतौर पे ऑब्जेक्शन करता है, बोलता है कि भारत बर्बाद हो गया, ये हो गया। दोस्तों उनके बातों का बिल्कुल सुनिए। ये गधों का सरदार सब है। सिंपल सी बात है, जिसे कुछ पता नहीं है वो हम लोग को ज्ञान देता है। मैं आपको जो बताऊंगा ना, उसे सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग पूरा खबर सुनिए और जानिए और खुशियां मनाइए। दोस्तों दुनिया में से तो बहुत सारे थिंक टैंक है, बहुत सारे बुद्धिजीवी है जो हर साल कई सारा रिपोर्ट छापता है, लेकिन खासतौर पे ये 5 थिंक टैंक खासतौर पे पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। यानी कि दुनिया के कोने कोने में बच्चे इस 5 थिंक टैंक को जानता है। और खासतौर पे जिस देश के बारे में ये 5 थिंक टैंक जो चीज समझो वो सत्य है दोस्तों, क्योंकि ये पांचों एक से बढ़कर एक और बहुत ही पुराना है। कह सकते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, यानी कि उससे 5 साल पहले ही ये थिंक टैंक बता देता है। और एकदम दोस्तों 5 साल बाद 4 साल बाद वही चीज घटना होता है। सिंपल सी बात है। उस 5 थिंक टैंक का नाम पता क्या है? एक का नाम है CSIS थिंक टैंक। दोस्तों ये बेहद ही पुराना और बहुत ही विश्वसनीय है। उसके एक एक बातों में जान होता है। दूसरा है दोस्तों फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक। फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक जो बोलते समझो ये पत्थर की लकीर है। यूरोप, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस सब उसका बात मानता है और उस पर बातों पे काम करता है। दोस्तों तीसरा हो गया डिफेंस वीकली। दोस्तों डिफेंस वीकली जो बता देना, समझिए ये अपने आप में एक लकीर है। दोस्तों उनके बातों अधिकांश पे सत्य होना तय है, क्योंकि उसके बातों में कोई कमी नहीं है। और दोस्तों चौथा हो गया मॉस्को डिफेंस ब्रीफ। दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विश्वसनीय थिंक टैंक है। आप बोलेंगे पचमा कौन है? दोस्तों पचमा ब्रिटेन का लंदन बेस्ड चैथम हाउस। यानी कि ये पांचों अपने आप में टॉप 5 में। दोस्तों यहाँ पे किसी को आप नंबर 1 पे नहीं रख सकते हैं। ये पांचों अपने आप में नंबर 1 का हकदार है। लेकिन दोस्तों उसी पांचों ने भारत के लिए वो रिपोर्ट छापा है, दुनिया हैरान हो चुका है। दोस्तों खासतौर पे ये किसी देश के बारे में कुछ लिखता नहीं है, खासतौर पे अपने देश के बारे में लिखता है, लेकिन भारत के लिए पांचों ने ऐसा रिपोर्ट छापा है ना। चाइना में दोस्तों हड़कंप मच गया है। चीन का डिबेट में खासतौर पे वहाँ का थिंक टैंक, वहाँ के बुद्धिजीवी बोल रहा है कि भाई हमें यकीन नहीं हो रहा है, ये सब अफवाह है। आखिरकार ये पांचों थिंक टैंक कैसे बोल सकता है? दोस्तों पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत सरकार ने सबको खरीदा है, इसीलिए पांचों ऐसे बोल रहा है। दोस्तों यहाँ तक कि अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा है, रूस को यकीन नहीं, किसी को नहीं हो रहा कि भाई ये पांचों एक साथ ऐसा रिपोर्ट छाप कर सकता है। दोस्तों लगातार सीरियल में यानी कि एक से बढ़कर एक रिपोर्ट निकला है। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखिए पहला ये कहा है कि भाई वर्तमान में भारत इतना पावरफुल बन गया है ना, भारत आज रसिया, अमेरिका और चाइना के बराबर खड़ा हो चुका है। जिस प्रकार दुनिया आज रसिया का बात मानता है, अमेरिका का बात सुनता है, चीन का बात सुनता है, वर्तमान में दुनिया आज भारत की बात सुनता है। वर्तमान में आज लगभग ये चारों अपने आप में टॉप 4 का देश बन चुका है। यानी कि चारों का पावर एकदम से बराबर है। यानी कि बेशक भारत का खासतौर पे अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है, लेकिन पावर रातों रात गेन किया। यानी कि केवल 3 से 4 साल में आया है। और दुनिया में कोई भी देश खासतौर पे भारत के बिना सहमति से कोई काम करना नहीं चाहता है, भारत को नाराज नहीं करना चाहता। दोस्तों पहला पॉइंट तो सबने ये लिखा है। दूसरा पॉइंट इस पांचों थिंक टैंक ने कहा कि देखो भाई वर्तमान भारत का पावर आपको जानना है ना, तो आप पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने क्या नहीं किया? चीन ने तमाम हथकंडे अपनाया, तमाम खासतौर पर बड़े बड़े संगठनों के पास गया। चीन ने अपना 100% जोर लगा दिया, अपना 100% ताकत लगा लिया। और बड़ी बात तो यह है, फिर भी भारत का 1% नुकसान नहीं पहुंच पाया। यानी कि भारत के सामने में चीन पहली बार नतमस्तक हुआ। यही तो भारत का ताकत का प्रमाण है। दोस्तों ये बात मैंने बोला हूँ, ये बात ये पांचों थिंक टैंक बोले, ठीक है। बड़ी बात तो यह है, उनका कहना है कि चीन के पास बेशक आज वीटो पावर है, यूएन का परमानेंट मेंबरशिप है, लेकिन बिल्कुल ही खोखला है। अगर आज के आज कोई वोटिंग हो जाए तो सिंपल सी बात है, जहाँ भारत को 200 देश में से कम 180 देश का समर्थन मिलेगा, वहीं चीन पे केवल 10 से 20 देश का समर्थन मिलेगा। यानी कि चीन केवल नाम के लिए हवा बनाया है, दिखावा कर रहा है
और भारत का अर्थव्यवस्था चीन से बहुत ही कमजोर है। भारत नंबर 5-6 पे है, चीन नंबर 2 पे है, लेकिन फिर भी पावर के मामले में भारत बहुत बड़ा यानी कि अपना वर्चस्व जमा चुका है। इतना ही नहीं, ये पांचों थिंक टैंक का ये कहना है कि दुनिया में केवल 5 साल में भारत ने चीन का बहुत ही बुरा हाल किया है। चीन अपना प्रभाव खत्म कर दिया, धीरे धीरे चीन से विश्वास उठ गया है और बहुत सारे देश चीन से दूर हो चुका है। और इसी 5 साल के दौरान भारत ने अपना पावर गेन किया है, खासतौर पर चीन को उसके क्षेत्र से बाहर किया, जहाँ जहाँ चीन का प्रखर था वहाँ उसे बाहर किया है। और भारत आज चीन का हर जगह खासतौर पे एक बढ़िया कंपटीशन बना दिया है। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका से भी खतरनाक रूप भारत ने ले लिया है। और दोस्तों उसका ये कहना है कि भारत का ये जो प्रहार है ना, ये जो रूप है ना, वो किसी को उम्मीद न था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत 2020 में अपना तमाम शक्ति का प्रयोग कर रहा है और भारत अब की बार आर पार करने से भी बाज नहीं आता। उनका कहना है कि देश के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे बॉर्डर पे हो या फिर आत्मनिर्भर ना हो, हर काम करेंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम हराएंगे। दोस्तों ये बात खासतौर पे तमाम थिंक टैंक ने छापा। अब बोलेंगे नंबर 4 क्या कहा। दोस्तों नंबर 4 की बात जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप लोग को यकीन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार कहा क्या है। दोस्तों इन तमाम थिंक टैंक का यह मानना है कि यूरोपियन यूनियन में चीन अपना प्रभाव खत्म कर लिया था, लेकिन फिर भी जर्मनी ने एक मौका दिया। जर्मनी ने चीन को ओपनली यहाँ पे निवेश करने का मौका दिया, खासतौर पर ट्रेड खासतौर पे शुरू किया, लेकिन फिर भी चाइना आज पूरी तरह से यूरोप से अपना प्रभाव खत्म कर लिया है। यहाँ पे कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा, यानी कि ये कैसा समय आ चुका है जहाँ पे जर्मनी उसको पुश कर रहा है, उसे सहयोग कर रहा है, उसे खींच के ला रहा है, लेकिन फिर भी चीन को विश्वास नहीं कर रहा है। और आज खासतौर पे पूरे यूरोपियन यूनियन में भारत का समर्थक अधिक है और चीन का बहुत कम रह गया है। इन सब के अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस दिन भारत जर्मनी को, जापान को पछाड़ कर दुनिया का 3रा नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएगा ना, उस दिन भारत का तुलना केवल अमेरिका से होगा। यहाँ पे चीन से नहीं, रूस से नहीं, केवल अमेरिका से तुलना होगा, क्योंकि जब भारत अभी खासतौर पे चाइना से बहुत बेहतर कर रहा है तो 10 साल बाद क्या होगा। दोस्तों उन्हें यह कहना है कि भारत 2030 तक ही महाशक्ति बन जाएगा, क्योंकि भारत को रोकना असंभव सा लगता है। और भारत जिस रफ्तार से काम कर रहा है, आने वाले समय में उसके सामने में पूरा यूरोप नतमस्तक होगा, अमेरिका होगा, क्योंकि अमेरिका यूरोप चाहता है कि लोकतांत्रिक देश आगे बढ़े। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका को यही पता है कि अमेरिका आने वाले समय में खुद कमजोर होने वाला है, तो अमेरिका खुद ही किसी का हाथ थाम लेगा, वो मजबूरी में भारत का हाथ थाम लेगा और फिर भारत के नेतृत्व में वो चीन के खिलाफ युद्ध करेगा। भारत के अगुवाई में यूरोप, अमेरिका, पश्चिमी देश सब एक हो जाएगा और चाइना को, रूस को सबक सिखाएगा। दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह है, यही बात आज से सैकड़ों साल पहले दुनिया की महान भविष्यवक्ता नस्ट्राडामस ने कहा था। उन्होंने कहा था कि 2020 से लेकर 2030 के बीच एक देश उभरेगा, खासतौर पे पूरे दुनिया में अपना डंका बजाएगा और उसका नाम सब लेगा। जिस देश को दुनिया पहले सताता था, जिस देश को दुनिया पहले गरीबों का देश बोलता था, जिस देश को दुनिया पहले भूखों नंगों का देश बोलता था, उसी देश के सामने में सब अपना हाथ फैलाएगा, जान बचाने का भीख मांगेगा और उसको सब गुरु मान लेगा और फिर 2050 तक दुनिया का महाशक्ति के रूप में उभरेगा।